हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सामान्य ज्ञान कक्षा 8 के पार्ट 30 को पढ़ेंगे और पार्ट 30 में आज हम पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिकों के बारे में। ठीक है, तो वैज्ञानिक हैं जो हमारे भूतपूर्व वैज्ञानिक थे, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे यानी पढ़ेंगे। तो फर्स्टली आपको दिया हुआ है होमी जागिर भाभा। ठीक है, कौन है? होमी जागिर भाभा। ठीक है, भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के मुख्य निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। भारत में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR तथा ट्रॉर में परमाणु ऊर्जा, जिसका नाम भाभा की मृत्यु के पश्चात भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कर दिया गया। नाम दो बड़े अनुसंधान संस्था के संस्थापक थे। ठीक है, तो नीचे क्या है? नीचे कुछ ऐसे प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक के कार्य के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया है जिन्होंने वैज्ञानिक के क्षेत्र में महान योगदान दिया है। विवरण पढ़िए और उनके नाम लिखिए। तो पहले वैज्ञानिकों कौन थे हमारे, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले थे हमारे, ये भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक थे जिन्हें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और औद्योगिकी परिषद के प्रथम महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्था, स्टैंडर्ड फूड और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट पुणे में, ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, नेशनल ऑफ केमिकल लैबोरेटरी आदि जैसे 12 राष्ट्रीय प्रयोगशाला के नाम का निर्माण का श्रेय दिया गया। ठीक है, तो कौन थे वो थे हमारे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, किनकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी की। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो कौन थे? यह 20वीं शताब्दी के महानतम वैज्ञानिक में से एक थे और इन्हें, ठीक है, 1983 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने खगोल भौतिकी विज्ञान और प्रायोगिक गणित में सराहनीय काम किया। ब्राउनीय गति का सिद्धांत 1938 और 1940, प्रदीपन का सिद्धांत, धूप में चमकते आकाश का ध्रुवीकरण 1943 और 1950 आदि इनके निम्न मुख्य कार्य थे। ठीक है, प्रमुख कार्य थे। तो कौन थे? ये थे हमारे सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कौन थे? ये थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नेक्स्ट पे बात करें तो वो कौन थे? यह एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार यह सिद्ध किया कि पौधे में भी अनुभूति होती है। ये शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और वैज्ञानिक प्रदर्शनों के व्यापक प्रयोगों द्वारा अपने छात्रों के हित में लगे रहते थे। इन्होंने मार्कोनी के आविष्कार के पेटेंट होने से एक वर्ष पूर्व वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार किया था। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है जगदीश चंद्र बासु। ठीक है, अगर बात करें फोर्थ की तो ये क्या है? यह इतिहास के सबसे विशिष्ट भारतीय वैज्ञानिक में से एक थे। सन 1930 में 1930 में अपनी महान खोज, जिसे सम्मानित, ठीक है, रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, के नोबेल के पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने डॉक्टर कृष्णमूर्ति के साथ 1943 में त्रिमोणकर केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, अब TCM लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, नाम कंपनी शुरू की थी जो माचिस उद्योग के लिए पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करती है। तो वो कौन थे? ये हमारे थे CB रमन। ठीक है, यहां बात होती है हमारे CB रमन की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये थे, यह एक बंगाली केमिस्ट, शिक्षावादी, उद्यमी और बंगाल केमिकल एंड फॉर्मुलिस्ट नामक कंपनी, जो भारत की प्रथम दवा कंपनी थी, के संस्थापक थे। ठीक है, सन 1921 में 60 वर्ष के होने पर इन्होंने
अपना पूरा वेतन उपहार स्वरूप कलकत्ता विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, रासायनिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस के रासायनिक विज्ञान के विभाग के विकास के लिए भेंट कर दिया गया। ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे हमारे पी.सी. रे। पी.सी. रे, ठीक है। अगर बात करें बैरन जोसेफ लिस्टर का जन्म अपटन एक्सेस में 5 अप्रैल 1827 को हुआ था और सन 1885 में इन्होंने रोगाणुरोधक शल्य चिकित्सा की स्थापना की। ठीक है, जिससे ऑपरेशन के दौरान संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या कम की। ठीक है, तो लास्ट में क्या है इसमें, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने चिकित्सा के क्षेत्र में इनका महान योगदान के लिए इन्हें बेरन की उपाधि, ठीक है, प्रदान की। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे मैं नीचे विश्व के कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों का विवरण दिया गया है, विवरण पढ़िए और इनका मिलान इनके नामों से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे ठीक, पहला क्या है, यह एक जर्मन विजाणु, ठीक है, जीवाणु वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 11 दिसंबर, ठीक है, कितने हुआ था, 11 दिसंबर 1843 को हुआ था। इन्होंने शरीर के बाहरी होने वाले कल्चर जीवाणु वृद्धि के लिए वैज्ञानिक पद्धति विकसित की। ठीक है, सन 1900 क्या है 1882 में इन्होंने तेप्ती नामक रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु की खोज की। 1 वर्ष बाद ये हैजा के जीवाणु की पहचान करने में सफल हुए। ठीक है, सन 1905 में इन्हें इस अद्भुत शोध के लिए शरीर विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है हमारे रॉबर्ट कॉच की। ठीक है, किसकी बात है, रॉबर्ट कॉच की बात हो रही है। अगर नेक्स्ट की बात करें, भारत में जन्मे ये एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। सन 1894 में इन्होंने मलेरिया का संक्रमण फैलने वाले मच्छरों पर शोध किया। सन 1896 में इन्होंने खोजा कि मादा एनाफिल्स मलेरिया के परजीवी वाहक है और सन 1902 में इन्हें मलेरिया पर अपने शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये कौन थे, ये थे सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इनका जन्म जर्मनी में 14 मार्च 1879 को हुआ, लेकिन बाद में यह स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्विट्जरलैंड चले गए और वहीं पर बस गए। ठीक है, सन 1921 में इन्होंने गणितीय भौतिक के योगदान के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता। ठीक है, इनके संस्थापित में सिद्धांत E=mc² ने वैज्ञानिक जगत के कई रहस्यों को सुलझाने में सहायता की। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन की। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, हैं स्कॉटलैंड के एक जीव वैज्ञानिक, औषध वैज्ञानिक और वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने लाइजो नामक एक महत्वपूर्ण जीवाणु तत्व की खोज की। ठीक है, सन 1928 में जब यह इन्फ्लुएंजा विषाणु पर कार्य कर रहे थे तब इन्होंने स्टैलिफ्लोकोसिस कल्चर प्लेट पर लगी फफूंद की खोज की। और फफूंद एक ऐसी जीवाणु की उत्पत्ति करती है जो अपने चारों ओर मुक्त घेरा बनाते हैं। इन्होंने इस तत्व को पेनिसिलिन का नाम दिया। पेनिसिलिन की खोज ने चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला दी। आज भी यह लाखों प्रणालियों का जीवन बचाते हैं। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट की बात करें तो यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जो रोगाणु सिद्धांत और जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जीवाणु रोगों के प्रसार के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन्होंने जीवाणु मरने के लिए ऊष्मा के प्रयोग की विधि तैयार की। ठीक है, इनके सम्मान के लिए इस विधि को पाश्चुराइजन निर्जीवीकरण कहा जाता है। इन्होंने इसका विकास किया था। तो कौन है ये, लुईस पाश्चर। ठीक है, लास्ट है हमारा लुईस पाश्चर। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आपने अच्छे तरीके से क्लास को समझा भी होगा, वैज्ञानिकों के नाम और उनके आविष्कार जो भी थे। ठीक है, हमने उसको अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो क्लास को यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।